जन्म के 7 घंटे तक जमीन में गाड़े रखा इस औरत को और आज मिला इसे पद्मश्री। जानेंगे पूरी कहानी और इस्लाम धर्म के लिए मक्का मदीना कितना इम्पोर्टेंट है और इसमें किसी भी हिंदू को क्यों नहीं जाने दिया जाता। और कुंभकर्ण कोई मोटा बेवकूफ आदमी नहीं था, बल्कि वो आइंस्टाइन से भी ज्यादा होशियार था। और हाल ही में एंड्रू साइमंड्स की मौत हो गई थी, लेकिन इससे पहले उनके और हरभजन सिंह के बीच क्या हुआ था, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, 1970 में एक लड़की का जन्म हुआ, जिसके जन्म के तुरंत बाद उसे जमीन में गाड़ दिया गया। 7 घंटे तक जमीन में रही लेकिन जिंदा बच गई और आज इनको पद्मश्री मिला है। हम बात कर रहे हैं धनवंती की, जिन्हें लोग गुलाबों के नाम से जानते हैं। ये जिस समाज की है वहाँ माना जाता है लड़कियां नहीं रखनी चाहिए और इनकी तो पहले से ही 3 बहन थी, इसीलिए जब इनका जन्म हुआ तो इनके रिश्तेदारों ने इनके साथ ऐसा काम किया। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्हें ढूंढने गई, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि इसे कहाँ गाड़ा गया। जिसके बाद इसकी माँ ने यहाँ वहाँ बहुत ढूंढा और 7 घंटे हो गए। पिंकी मासी ने आकर इन्हें बचाया, जमीन से निकाला गया, लेकिन लोग बोल रहे थे कि ये शैतान है, इसे मार देना चाहिए। लेकिन इसके पापा इनके साथ खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आगे जाकर इन्हें समाज से भी निकाल दिया गया। इनको बचपन से ही डांस करने का मन था, क्योंकि ये सपेरा जनजाति की थी और जब पैसे निकालने की बारी आती तब लोग ही नहीं डांस करने देते, पर फिर इनको बद्दुआ देते। लेकिन आज इन्हें पद्मश्री मिला है और उन्होंने पूरी दुनिया से अपने लिए लड़ाई लड़ी है। नंबर 2, मक्का मदीना इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। यहाँ पर कोई भी गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। यहाँ जाने से पहले काफी परमिट देनी पड़ती है, ताकि ये तय हो पाए कि आप एक मुस्लिम ही हो। माना जाता है कि अगर यहाँ पर कोई गैर मुस्लिम गया तो ये जगह अपवित्र हो जाएगी। आपको पता होगा कि अगर कोई भारत में 4 धामों की यात्रा करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे स्वर्ग में जगह मिलती है। बिल्कुल वैसे ही मक्का पर जो हज करने जाता है वो खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है और यहाँ पर जाने से पहले व्यक्ति अपने सारे रिश्तेदारों से मिलता है और उनसे माफी मांगता है। इस जगह की अहमियत कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब भी कोई मुस्लिम व्यक्ति नमाज पढ़ता है तो वो हमेशा अपना मुंह मक्का की तरफ करता है। जैसे कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति पश्चिम में देखकर नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि मक्का भारत से पश्चिम की ओर आता है और यहाँ तक कि माना जाता है मक्का की तरफ मुंह करके झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ये इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। नंबर 3, जब भी कुंभकर्ण की बात आती है तो आपके दिमाग में एक बहुत ही मोटा और बस खाने वाला शख्स आता होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि कुंभकर्ण बस मोटा और खाना ही नहीं खाता था, बल्कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी था। कुंभकर्ण को सोने का वरदान मिला था। उससे पहले उसने कई अलग अलग आविष्कार किए और महाभारत में रावण के पास जो अलग अलग यान थे और जो अजीबोगरीब हथियार थे वो सारे माना जाता है कुंभकर्ण द्वारा ही बनाए गए थे। और उनकी गुफा भी है, वो भी बस भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी। माना जाता है कि इनकी कई अलग अलग गुफा थी जिसमें वो अपनी रिसर्च करते थे अपनी पत्नी के साथ। ये वाकई में बहुत ज्यादा होशियार थे। अगर इन्हें रामायण का सबसे होशियार व्यक्ति भी कहा जाएगा तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं होगी। और जब ये पूरे साल में बस एक दिन उठते थे तभी भी मौका मिलते ही ये अपनी रिसर्च करते थे। नंबर 4, मशहूर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स की हाल ही में एक कार दुर्घटना में जान चली गई। ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्रिकेटर थे और ये इंडिया में भी काफी ज्यादा फेमस है। इंडिया में ये तब फेमस हुए थे जब इनकी और हरभजन सिंह के बीच कहासुनी हो गई और इन्होंने कंप्लेंट की कि हरभजन सिंह ने इन्हें रेसिस्ट कमेंट किया है इनके ऊपर और कहा था कि हरभजन ने इनके अपीयरेंस के बारे में भी कुछ बोला है। ये मामला इतना बढ़ गया था कि मैदान के बाहर इसकी सुनवाई हुई, यानी कोर्ट में, और इसमें सचिन तेंदुलकर तक को बुलाया गया क्योंकि उनके ऊपर भी एंड्रू ने केस किया था। और ये सब सॉल्व होने के कुछ ही साल बाद तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और एक ही जर्सी में यानी कि मुंबई इंडियंस के लिए खेले। नंबर 5, आपको पता होगा कि जो भी सोना होता है वो धरती के अंदर से निकलता है और क्या आपको पता है अभी भी धरती के अंदर इतना ज्यादा सोना मौजूद है कि उन सब सोने को निकाला जाएगा तो वो धरती के पूरे सतह को कवर कर लेगा, वो भी बहुत ही ज्यादा जाड़ी परत के साथ। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत ही साल पहले दुनिया का 99% जो सोना था वो किसी प्रकार धरती के अंदर चला गया और आज भी वही है। अब तक हमने जितना भी सोना निकाला है वो बस 5% सोना ही होगा, बाकी सोना अभी भी धरती के नीचे है। और क्या आपको पता है ये जो 5% सोना है इसमें से ज्यादातर सोना तो भारत और अफ्रीका में ही है। नंबर 6, औरंगजेब इतिहास का सबसे ज्यादा निर्दयी राजा भी माना जाता है। भारत पर जितने भी लोगों ने राज किया उसमें से सबसे ज्यादा निर्दयी यही राजा था। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इसने पूरे भारत में संगीत को एक तरीके से बैन कर दिया था। अगर किसी को गाना गाना है तो फिर वो बस इस्लाम धर्म के ही गाने गा सकता है। इसके बाद सारे संगीतकार की रोजी रोटी बंद हो गई और इससे परेशान होकर उन्होंने औरंगजेब के महल के बाहर बहुत ही बड़ा जनाजा निकाला और अपनी छाती को पीटते पीटते रोने लगे। तब औरंगजेब बाहर आया और उसने पूछा कि आखिर ये किसका जनाजा है। तब उन्होंने कहा कि आपने संगीत को मार दिया, हम उसे ही दफनाने जा रहे हैं। ऐसे में और कोई राजा होता तो फिर कोई अच्छा जवाब देता या फिर शायद इस रूल को निकाल भी देता, पर औरंगजेब ने कहा कि कब्र थोड़ी गहरी खोदना ताकि ये कभी उठ ना पाए। नंबर 7, दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा लेकिन आज हम डेली लाइफ में ऐसी कई सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिससे एक असली बॉम्ब भी बनाया जा सकता है। और एक लड़के ने हाल ही में ऐसा किया था। उसने यूट्यूब पर कई ट्यूटोरियल को देखकर घर में ही बॉम्ब बनाया और उस बम को एक्टिवेट भी कर दिया, लेकिन उसके बाद वो बॉम्ब को डीएक्टिवेट नहीं कर पाया। अच्छी बात तो यह है कि वो टाइम को सही तरीके से सेट नहीं कर पाया, इसलिए उसके पास बहुत सारा टाइम बचा था और इसलिए वो तुरंत पुलिस के पास गया और उसने बम को डिफ्यूज करवाया। हालांकि इसके बाद उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया और काफी पूछताछ भी की गई कि आखिर ये सब माजरा क्या था, क्या उसने बम कैसे बनाया और क्यों बनाया।